बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब टीवी में खुशामदीद। 11 रजब 1440 हिजरी मुताबिक 18 मार्च सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। राजा अली इजाज़ समेत 13 सफ़रा ने शाह सलमान को असना सफ़ारत पेश कर दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अज़ीज़ ने सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली इजाज़ समेत 13 बरदर और दोस्त ममालिक के सफ़रा से इतवार को रियाज़ की कसरी इमामा में असना सफ़ारत वसूल की। सीरा लियोन, वियतनाम, सूडान, कुवैत, कीनिया, मारितानिया और ब्राज़ील के सफ़रा शामिल थे। शाह सलमान ने तमाम सफ़रा को बरदर दोस्त ममालिक के कायदीन के लिए खैर सगाली का पैगाम हवाले किया और उनके साथ ममलकत के तल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की आरज़ू भी ज़ाहिर की। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान में खादिम हरमैन शरीफैन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर आरफ अलवी की जानब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। शाह सलमान ने आरज़ू ज़ाहिर की कि सफ़ीर पाकिस्तान बरदर मुल्क के साथ दो तरफ़ा तल्लुकात को मज़ीद आगे ले जाने के सिलसिले में कामयाब मसाई सफ़र करेंगे। अल्बानिया के पेशगी वीज़े से मुस्तस्ना। अल्बानिया के वज़ारत खारजा ने सऊदी अरब के शहरियों को पेशगी वीज़ा हासिल करने की शर्त से इस्तिस्ना दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत खारजा ने अपनी वेबसाइट पर नई वीज़ा पॉलिसी जारी की है। इसके तहत सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद ममालिक के शहरियों को 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2019 तक अल्बानिया के लिए पेशगी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमला मुंतखब सियासतदान की शय पर हुआ। फैसल बिन मामर। मुकालमा बैनुल मज़ाहिब के शाह अब्दुल्ला आलमी मरकज़ के सेक्रेटरी जनरल फैसल बिन मामर ने बताया कि हमारी दुनिया ज़्यादा इंतहा पसंदाना दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रही है। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाज़ों पर दहशतगर्दी का घिनौना जुर्म या अमेरिका में यहूदी पर दहशतगर्दाना हमला मुंतखब सियासतदानों की शय पर हुआ। दाएं बाजू के शिद्दत पसंद सियासतदान और पार्टियाँ इंतहा पसंदी की सरपरस्ती कर रही हैं और सरकारी चैनल से इसके हक़ में राय साजी भी कर रही हैं। ये लोग मगरबी ममालिक में राइज क़वानीन आज़ादी से फ़ायदा उठा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन मोमर ने कहा कि अगर दाएं बाजू के इंतहा पसंद लीडर और उनकी जमातें इक़्तिदार पर काबिज़ हो गई और एटमी हमले के हथियारात इनके हाथों में आ गए तो खतरा इंतहा पर पहुँच जाएगा। बाज़ ममालिक में ये लहर तेज़ी के साथ खतरनाक शक्ल में आगे बढ़ रही है। इसका तकाजा है कि हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खतरनाक तरीन तूफ़ान से निपटने की भरपूर तैयारी करें। अगर मगरबी क़वानीन के माहौल में ये जमातें अरूज हासिल करती रहीं तो ऐसी सूरत में मुतअद्दिद अक़वाम को मज़हब से वाबस्तगी यानी कि रंग की वजह से सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाना बईद मकान नहीं। बिन मोमर ने कहा कि मुकालमा बैनुल मज़ाहिब आलमी मरकज़ ने दीन को जज़वी हल के तौर पर पेश किया, मसले की असास के तौर पर नहीं। इन्होंने बताया कि हमें इस हवाले से आलमी इदारों और मगरबी ममालिक के सरकारी इदारों के फैसला साजों को कायल करने में बड़ी दुश्वारी पेश आई। गुज़श्ता 4 बरस के दौरान खुसूसन दाश के सर उबारने के बाद सारे सरकारी मगरबी इदारों और आलमी इदारों ने अफराद और कायदीन के दरमियान तावन के ज़रिए इंतहा पसंदी के मजहबी हल तलाश किए, कामयाबी नहीं मिली। मगरबी सियासतदान और पॉलिसी साज मायूस कुन कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पेट्रोल मंडी को किसी भी तरह के चैलेंजों से दो चार नहीं होने देंगे। अल-फाले। सऊदी वज़ीर पेट्रोलियम खालिद अल-फाले ने इत्मीनान दिलाया कि इनका मुल्क सऊदी अरब पेट्रोल मंडी को किसी भी तरह के चैलेंजों से दो चार नहीं होने देगा। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ओपेक और इसके इत्तेहादी ममालिक तेल पैदावार में कमी के कोटे की पाबंदी करते रहेंगे। अल-फाले ने बाकू में मुश्तरका वज़ारती निगरान कमेटी के इजलास में शिरकत के मौके पर कहा कि सऊदी अरब और अज़रबैजान जैसे तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक तेल मंडी के इस्तेहकाम की कोशिश जारी रखेंगे, तेल मंडी की सलामती को मुतासर नहीं होने देंगे। अलबत्ता सरमायाकारों नीज़ तेल और गैस कंपनियों को मुस्तकबिल के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों की बाबत की हालत से निकालने की जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। इन्हें तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के फ़वाद से आगाह करते हुए अपना किरदार अदा करने की तरगीब देंगे और इस सिलसिले में तदबज़ब के माहौल से इन्हें निकालेंगे। सफ़ीर पाकिस्तान ने एयर शो ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन इंस्टॉल का दौरा किया। नुमाइश में शिरकत से पाक सऊदी तल्लुकात और दिफाई ताउन में इजाफा होगा। राजा एजाज़ अली रियाज़ रॉयल सऊदी एविएशन की जानब से 3 रोज़ा एयर शो में पहली मरतबा पाकिस्तान से ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन की जानब से इंस्टॉल भी लगाया गया, जिसका सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली इजाज़ ने दौरा किया और कहा कि नुमाइश से पाक सऊदी तल्लुकात में इजाफे के अलावा दोनों मुल्कों की दफ़ाई सलाहियत के सिलसिले में ताउन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और एक दूसरे के साथ दफ़ाई मसनूआत को फ़रोग़ देने में अहम पेश रफ़्त मुमकिन हो पाएगी। एयर शो का इफ्तिताह शहज़ादा सुल्तान बिन सलमान ने किया, जबकि सफारतखाना पाकिस्तान के कमर्शियल अत्ताशी डॉक्टर आमर भी सफ़ीर पाकिस्तान के हमरा मौजूद थे। इससे कबल एयर शो
में पहले रोज़ तैयारों ने भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और फ़ज़ा में ऐसे करतब दिखाया कि हर देखने वाली आंख दंग रह गई। और इस साल एयर शो में जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के अलावा मुसाफिर बरादर तैयार भी शामिल किए गए। सऊदी एयरलाइन के तैयारों के अलावा मारुति तैयारे भी इस नुमाइश की रौनक को दुबाला किए हुए हैं और शाह सलमान अबदीदा हो गए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ कप के लिए सऊदी नज़ात घोड़ों की दौड़ के मौके पर तलवारों का रक्स देखते हुए इस वक्त अचानक अबदीदा हो गए, जब इन्हें सऊदी अरब का परांगदा शहराजा जमा करने और सऊदी रियासत के क़याम से मुतल्लक़ अपने वालिद अनथक जदोजहद की याद आई। अमारात में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर तुर्की अद्दहेल ने शाह सलमान को अबदीदा देकर ट्वीट किया कि खादिम हरमैन शरीफैन अपने वालिद के हाथों रियासत के परांगदा शहराजे को जमा करने और फिर बानी के बेटों के हाथों वतन अजीज़ के अमन, तरक्की और खुशहाली की अनथक जदोजहद को याद करके अबदीदा हो रहे हैं। कायदे आला आपके आंसू अनमोल हैं, आपके आंसू ने पूरे मुल्क को अबदीदा कर दिया। शाह सलमान उम्मत मुसलमा के तर्जमान। बांग्लादेश में जमीयत अहले हदीस के सरबराह आला शेख मोहम्मद मुबारक ने कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ उम्मत मुसलमा के तर्जमान हैं। सऊदी अरब ने न्यूजीलैंड की मसाजिद में जुमा के नमाजियों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए जो कहा, जमीयत अहले हदीस इसकी तायद व हमायत करती है। उन्होंने न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी पर खादिम हरमैन शरीफैन का ट्वीट को सराहते हुए कहा कि शाह सलमान ने जो कुछ कहा वो तमाम मुसलमानों के दिल की आरजू है। न्यूजीलैंड की मसाजिद में जो वाक़या हुआ वो दहशतगर्दी है, उसका सबूत है कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है और ना ही वतन। ये वाक़या नफरत के इस बयानिए का नतीजा है जिससे सऊदी अरब खबरदार करता रहा है। मक्का गाड़ी उल्टने पर एक हलाक 4 जख्मी। कदीम जद्दा रोड पर गाड़ी उल्टने पर एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। मुक़द्दस शहर में हलाल अहमर के तर्जमान अब्दुल अजीज़ बादुमान ने सबक को यह इतला देते हुए बताया कि कदीम जद्दा रोड पर अल अरबिया कंपनी के करीब एक गाड़ी की टक्कर और इसके उल्टने पर एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद अज़्ज़ाहर मलक अब्दुल अजीज़ अस्पताल में दर्ज इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया। गाड़ी का वाक़या मक्का का नहीं सलवाक़िया का है। मुक़द्दस शहर में महकमा ट्रैफिक के अहदेदार ने बताया कि पहले सरिंग में गाड़ी के अजीबो गरीब अंदाज में लहराने वाला वाक़या मक्का का नहीं बल्कि सलवाक़िया का है। महकमे ने मज़कूरा वज़ाहत सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली सीवीडी क्लिप के वायरल हो जाने के बाद जारी की, जिसमें दावा किया गया था कि गाड़ी मक्का मुकर्रमा की एक पहाड़ी सुरंग में लहराती हुई देखी जा रही है। महकमा के अहदेदार ने यह भी बताया कि सलवाक़िया में भी ये वाक़या काफ़ी पहले पेश आया था और इससे पहले एक बार और इसी किस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया गया था और इस वक्त भी इसकी तरदीद की गई थी। भट्टी में 5 पाकिस्तानी झुलस गए। जनूबी जद्दा के संती इलाके के कारखाने में लोहा पिघलाने वाली भट्टी की आग से 5 पाकिस्तानी झुलस गए। इनमें 3 की हालत नाजुक है। जद्दा में हलाल अहमर के तर्जमान अब्दुल्ला अबू जैद ने बताया कि वाक़या की तरह मिलते ही हलाल अहमर की 5 टीमें जायवकुआ पहुँच गई, जहाँ पहले से ही शहरी दफा के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ़ थे। जख्मियों की इब्तदाई मरहम पट्टी जायवकुआ पर की गई और फिर इन्हें करीब वाक़या सेहतदारों में दाखिल करा दिया गया। किराए में टाल मटोल पर 1300 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकानात में किराए के मुश्तरका माहदे का अंदराज करने वाले 1300 अफराद के खिलाफ किराया वक्त पर ना अदा करने और किराए की अदायगी में टाल मटोल से काम लेने पर मुकदमा दायर हो गए। खबर ज़राए ने अल-इक़्तिसादिया को बताया कि मक्का रीजन में 681 मुकदमात दर्ज करके किराएदारों से किराया अदा करने का मुतालबा किया गया। किराए में टाल मटोल करने वालों में रियाज दूसरे नंबर पर है, जहाँ इस तरह के किराएदारों की तादाद 300 रिकॉर्ड की गई है। अशरकिया रीजन 127, जजान 65 और अल-क़सीम 12 किराएदारों के हवाले से तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। मदीना मनौरा, बाहा, हाइल, नजरान, नसीर, अलजोफ और शमाली हदूर रीजन में किराए की अदायगी में टाल मटोल करने वालों की तादाद 23 से 60 के दरमियान है। जालसाजी की तादाद देने पर शहरी को 5000 रियाल जुर्माना। इनाम। वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने तजारती जालसाजी की तादाद देने वाले शहरी को 50,000 रियाल इनाम दे दिया। शहरी ने मारूफ ब्रांड के नाम पर जैली परफ्यूम फरोख्त करने वाले एक गोदाम की निशानदेही की थी। गोदाम में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले जैली परफ्यूम की बोतलों पर मारूफ ब्रांड का लेबल चिपसा किया जा रहा था। रियाज आने वाली मुसाफिर से नशा और गोलियाँ बरामद। काहिरा एयरपोर्ट हकाम ने रियाज आने वाली मुसाफिर के सामान से नशा और गोलियाँ जब्त कर ली गई। नास एयरलाइंस की परवाज से आने वाले मुसाफिर ने खाने के पैकेट्स में ये नशा और गोलियाँ छिपा रखी थी। स्कैनर से सामान गुजारने पर मालूम हुआ कि खुफिया खानों में गोलियाँ जमा मौजूद हैं। तलाशी लेने पर मुसाफिर के सामान से 1950 थरामाडो और 8000
कैप्टागोन गोलियां जब्त की गई। मुसाफिर को मुतल्लिका अदारे के हवाले कर दिया गया। बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रियाज में एक बस के इंजन में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने बस में आग लगने की वीडियो शेयर की। महकमा दफा का कहना है कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही टीमें रवाना कर दी गई, जिन्होंने रिकॉर्ड वक्त में आग को फैलाने से रोकते हुए इस पर काबू पा लिया। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।